पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ बनाने की प्रक्रिया फिलहाल ठहरी हुई है। मुनीर को सीडीएफ बनाने के लिए नोटिफिकेशन 29 नवंबर तक जारी होना था, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब तक इस पर साइन नहीं किया। इसके ठीक पहले शहबाज 26 नवंबर को बहरीन गए और 27 नवंबर को अचानक अनौपचारिक यात्रा पर लंदन रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहबाज ने जानबूझकर खुद को इस प्रक्रिया से दूर कर लिया ताकि उन्हें आसिम मुनीर की नई नियुक्ति वाले आदेश पर साइन न करना पड़े। इस कदम को पाकिस्तान में राजनीतिक जानकार इमरान खान के समय की तरह खुद को सुरक्षित रखने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। पाकिस्तानी संसद ने 12 नवंबर को सेना की ताकत बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया। इसके तहत आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का सुपर चीफ बनाया जाना था। इस पद के साथ उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल जाती, यानी वे देश के सबसे ताकतवर शख्स बन जाते। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार 27 नवंबर को पुराना पद खत्म होने के बाद 28 या 29 नवंबर तक नई नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी था। जनरल आसिम मुनीर को 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ नियुक्त किया गया था। उनका मूल कार्यकाल 3 साल का था, यानी 28 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया। हालांकि पिछले साल ही संसद ने सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया था, इसलिए कानूनी तौर पर उनका पद खतरे में नहीं था। बावजूद इसके संविधान संशोधन के बाद नई नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था। नवीन संशोधन में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह सीडीएफ का पद बनाया गया, जो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाएगा। सीजेसीएससी शाहिद शमशाद मिर्जा के 27 नवंबर को रिटायर होने के बाद तक आसिम मुनीर सीडीएफ नहीं बन पाए हैं। इस अनिश्चित स्थिति ने पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों को असमंजस में डाल दिया है कि वास्तव में आर्मी चीफ कौन है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य तिलक देवेशर का मानना है कि पीएम शहबाज ने जानबूझकर यह कदम उठाया। देवेशर के अनुसार मुनीर अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। भले ही आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट न हो कि मुनीर अब आर्मी चीफ है या नहीं, फिर भी उनके पास इतना असर है कि वे किसी भी तरह की कार्रवाई करवा सकते हैं। पाकिस्तान खुद इस समय यह तय नहीं कर पा रहा कि आर्मी चीफ कौन है। अगर मुनीर भारत पर दबाव बनाने या कोई घटना भड़काने का निर्णय लेते हैं तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। यही कारण है कि देश में सैन्य नेतृत्व और सियासी नेतृत्व के बीच असमंजस और तनाव लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहबाज की लंदन यात्रा और नोटिफिकेशन पर साइन न करना डर और अनिश्चितता का संकेत है। इसे एक तरह से मुनीर से डरकर खुद को मुख्य फैसलों से अलग रखने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता की ये स्थिति इमरान खान के समय की याद दिलाती है, जब सत्ता और सेना के बीच टकराव ने देश में गंभीर राजनीतिक संकट पैदा किया था। हालांकि कानून और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार मुनीर का सीडीएफ बनना तय था, लेकिन राजनीतिक और व्यक्तिगत रणनीतियों ने इसे टाल दिया। देश की सुरक्षा और परमाणु हथियारों की कमान के साथ जुड़ी इस संवेदनशील स्थिति में किसी भी छोटे निर्णय का बड़ा असर पड़ सकता है। शहबाज का कदम पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में नए सवाल खड़े कर रहा है और इस अनिश्चितता ने सेना और सियासत के बीच दूरी और बढ़ा दी है। असल में शहबाज का कदम इमरान खान की शैली की याद दिलाता है। अब पाकिस्तान के सामने वही दुविधा है कि क्या वे मुनीर को समय पर सीडीएफ बनाएंगे या स्थिति और जटिल होती जाएगी। शहबाज का डर और असमंजस साफ दिख रहा है और देश की राजनीति और सुरक्षा पर इसका असर गहरा होने वाला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.